हेलो दोस्तों, तो आप लोग का स्वागत है हमारे एक और से नए वीडियो में। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे या पढ़ाएंगे उसका नाम है दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंशों ने शासन किया। उनका क्रम देखेंगे। उनका क्रम याद करने का सबसे आसान तरीका है जो कि आप कभी ज़िंदगी में भुला नहीं पाएंगे, क्योंकि ऐसा ही मजाक ट्रिक है जो ये आप लोग का स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एकदम ऐसा ही ट्रिक और सारे वीडियो के लिए मैं लाऊंगा जो आप लोग को याद हो जाएगा। तो देखते हैं और वीडियो में बने रहिएगा आप लोग लास्ट तक। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा वीडियो पे आप लोग को कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो शुरू करते हैं वीडियो को। दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंशों ने शासन किया। उसका ट्रिक है गु खा तू साले। क्या? गु खा तू साले। गु खा तू साले। जी हाँ दोस्तों, तो ये एकदम मतलब ऐसा ट्रिक है ना जो आपके दिमाग में एक बार आप देख लिए इसको तो आप कभी भुला नहीं पाइएगा। तो क्या? गु खा तू साले। क्या? गु खा तू साले। ऐसा एकदम दिमाग में गु खा तू साले। देखिए अब इसके क्या होता है कि गु से गुलाम वंश, गुलाम वंश जिसको मालुक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और खा से खिलजी वंश। क्या होता है? खिलजी वंश। गु खा, गु से गुलाम वंश, खा से खिलजी वंश, तू से हो गया तुगलक वंश, तू से हो गया तुगलक वंश। आगे था गु खा तू सा, सा से सैयद वंश, सा से सैयद वंश, सा से सैयद वंश। गु खा तू सा ले, ले से हो गया लोधी वंश, ले से हो गया लोधी वंश। तो एकदम याद रखिएगा एकदम आसान तरीका से। क्या है? गु खा तू साले। इसको मिटा देते हैं थोड़ा। हाँ देखिए, गु खा तू साले, गु खा तू साले। गु से हो गया गुलाम वंश, खा से हो गया खिलजी वंश, तू से हो गया तुगलक वंश, सा से हो गया सैयद वंश, ले से हो गया लोधी वंश। फिर से एक बार रिवाइज कीजिए, एकदम क्लास में ही याद करा देंगे ऐसा मतलब वीडियो हमेशा लाएंगे। तो पढ़िए क्या है? गु से गुलाम वंश, खा से खिलजी वंश, तू से तुगलक वंश, स से सैयद वंश, ले से लोधी वंश। तो अब इसका संस्थापक देखते हैं। मुझे भरोसा होगा कि आप लोग को याद हो गया होगा। क्या? गुलाम वंश, गु से गुलाम वंश, खा से खिलजी वंश, तू से तुगलक वंश, स से सैयद वंश, ले से लोधी वंश। ठीक है। अब इसके संस्थापक देखते हैं। गुलाम वंश जिसको मालुक वंश के नाम से जानते हैं, वो उसका शासनकाल 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक चलता। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। क्वेश्चन आएगा कि दिल्ली पे गुलाम वंश का शासन कब से स्टार्ट हुआ था। ये एकदम मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा अब बना भी है और बनेगा भी कि गुलाम वंश का स्थापना कब हुआ था। तो 1206 ईस्वी में। संस्थापक कौन था? कुतुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुद्दीन ऐबक। गुलाम देखिए एकदम ट्रिक और भी ट्रिक से बताते हैं आप लोग को याद करने के लिए। जैसे देखिए गुलाम वंश है, गुलाम वंश, गुलाम कौन रहेगा? गुलाम कुत्ता रहता है। क्या? गुलाम कौन रहता है? कुत्ता रहता है कि ना? गुलाम कुत्ता रहता है। इससे देखिए थोड़ा रिलेट हो रहा है ना। गुलाम वंश कुत्ता रहता है तो कुतुद्दीन ऐबक। कौन? कुतुद्दीन ऐबक। कुतुद्दीन ऐबक कौन था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुत्ता हमेशा गुलाम होता है, ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। फिर से एकदम ऐसा मतलब बताऊंगा ट्रिक ना जो आप लोग के दिमाग से चाह कर भी नहीं उतरेगा। देखिए गुलाम वंश का संस्थापक कौन करेगा? गुलाम कौन रहेगा? कुत्ता। कुत्ता बोले तो कुतुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था।
गुलाम वंश का स्थापना कब हुआ था? 1206 ईस्वी में। संस्थापक कौन था? कुत्ता। बोले तो गुलाम कौन रहता है? कुत्ता, कुतुद्दीन ऐबक। ये एकदम याद हो गया होगा, आप लोग के दिमाग में छप गया होगा। अगला देखते हैं, खिलजी वंश। खिलजी वंश, खा से ऊपर था गु, गु से गुलाम वंश हो गया, खा से खिलजी वंश हो गया, खा से खिलजी वंश हो गया। खिलजी वंश का स्थापना कब हुआ था? 1290 ईस्वी में। क्या? 1290 ईस्वी में। संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी देखिए, खिलजी, खा से खाना हो गया, जैसे तू तो तुगलक वंश हो गया, खा से खाना हो गया, खा से खाना यानी खिलजी वंश हो गया। रुकिए मिटाने दीजिए इसको, थोड़ा बताते हैं। खा से खिलजी वंश हो गया, जैसे खाना खाने में जल जाता, जल जाता, खाना खाने से जल जाता, तो जल जाने से जलालुद्दीन, जल जाने से जलालुद्दीन। थोड़ा रिलेट करके याद कीजिए, एकदम आसान तरीक़ा से याद होगा। क्या? खा से खिलजी हो गया, और खिलजी से खा से खाने से जल जाता है, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसका स्थापना कब हुआ था? 1290 में। इसका स्थापना कब हुआ था? 1290 में। अब आगे देखते हैं। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी इस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। क्वेश्चन पूछेगा खिलजी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो ऑप्शन में रहेगा अलाउद्दीन खिलजी, तो वो होगा आंसर। अलाउद्दीन खिलजी वो होगा आंसर। फिर से एक बार देखते हैं। तू से तुगलक वंश, देखिए यहाँ पे फिर से एक बार, यहाँ हाँ, तू से तुगलक वंश, तुगलक सॉरी गु से, पहले गु होता है, सॉरी पर मतलब ट्री के अनुसार गु से गुलाम वंश, गुलाम कौन होता है? कुत्ता, कुतुद्दीन ऐबक, ठीक है। और खा से खिलजी, खिलजी यानी खा से खाइएगा, खिलजी हो गया, और खा से खाने के बाद जल जाता है, तो इसका जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और खिलजी वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अल्लादीन नहीं सुने हैं आप लोग? अल्लादीन सबसे प्रसिद्ध, तो वही सबसे प्रसिद्ध कौन था? अल्लादीन हो गया। आप लोग, मुझे भरोसा होगा कि आप लोग को ये भी याद हो गया होगा। अब आगे देखिए, आगे है तुगलक वंश। तुगलक वंश क्या था? पहले ट्रिक में क्या था? गु, खा, तू था, ठीक ना? तो तू से हो गया तुगलक वंश, तू से हो गया तुगलक वंश। तुगलक वंश का स्थापना कब हुआ था? 1320 में। जिसको हम टिक लगा रहे हैं वो एकदम समझिए इम्पोर्टेंट है, एकदम क्वेश्चन आना ही आना है। जैसे पूछ देगा कि गुलाम वंश का स्थापना कब हुआ था, तो 1320 में, 1320 में। तुगलक वंश का स्थापना कब हुआ था? 1320 में। इसका संस्थापक कौन था? गियासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का गियासुद्दीन तुगलक रहेगा ना, तो गियासुद्दीन तुगलक, लास्ट में देखिएगा तुगलक रहेगा, गियासुद्दीन तुगलक। आगे है साले में सा आता है, सा से सैयद वंश, सैयद वंश के 1414 में। ऐसे अगर आप थोड़ा सा निगेटिव माइंड से सोचिएगा तो साले से सा 1414, इसको रिपीट कीजिए और आप लोग समझ जाइएगा कि 1414 में सैयद वंश, सा से सैयद वंश का स्थापना हुआ था। क्या? सा से सैयद वंश का स्थापना हुआ था। एकदम इस तरह से याद कीजिए ना कि कभी आप भुला नहीं पाइएगा। ऐसा मैं ट्रिक लाऊंगा और आप लोग को दिमाग में बैठा दूंगा। सा से सैयद वंश, और सा से सैयद वंश, साले
14 14 14 14 14 14 14 14 है साले 14 14 मतलब 1414 में ये याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। संस्थापक हुआ था, आप लोग समझदार हैं, आप लोग समझ चुके होंगे। और संस्थापक कौन? खिजर खान। खिजर खान, खिजर। आप लोग थोड़ा रिलेट कीजिए। साले 1414 में, साले 1414 में संस्थापक हुआ था सैयद वंश का। 1414 में खिजर, खिजर मतलब, खिजर मतलब किस तरह से आप लोग को बताएं। खिजर मतलब खिजर थोड़ा सा खिजर, खिजर खां समझ जाइए ना। खिजर खां 1414 में खिजर खाज दवा दम खजर दवा मतलब समझ जाइए आप। खिजर खां सैयद वंश का खिजर खान ने किया था, खिजर खान ने किया था। साले, साले से शाह से सैयद वंश 1414, साले 1414 खिजर खान, ठीक है। एकदम याद रख लीजिए, ट्रिक से याद हो गया। कभी आप लोग भुलाइएगा नहीं, एकदम ऐसा मैं ट्रिक दूंगा। सा ले और लास्ट में था ले, ले से, ले था लास्ट में, ले से हो गया लोदी वंश। क्या? लोदी, 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 लोदी यानी इस तरह से मैं किसी का नाम रिलेट नहीं कर रहा हूँ, प्रमाणित नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ। लोदी यानी मोदी, मोदी समझ लीजिए। लोदी यानी मोदी, मोदी यानी लोदी, थोड़ा सा रिलेट कीजिए, ठीक ना। लोदी यानी मोदी, मोदी, मोदी अभी आजकल के युग में देखिए जो मोदी है, जो मतलब बकलोल है, समझ लीजिए बकलोल है, ठीक ना। बकलोल है तो क्या बोलेंगे? बहलोल लोदी, बहलोल लोदी। इसका संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। मोदी लोदी, मोदी लोदी, सीखना, थोड़ा सा रिलेट कीजिए, आप लोग को याद हो जाएगा। लोदी यानी मोदी, ठीक है। मोदी यानी लोदी, लोदी। मोदी कैसा था? मतलब बकलोल था, बकलोल यानी बहलोल, बकलोल यानी बहलोल, बहलोल लोदी, ठीक है। एकदम एकदम याद कर हो जाएगा, ऐसा मैं बोलूँगा। लोदी वंश, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। इसका अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, जिसने बाबर, जिसे बाबर ने हराया था। हाँ, ये क्वेश्चन आता है, ठीक ना, कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक कौन था? तो क्या बोलेंगे? इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी, याद कर लीजिएगा, इब्राहिम लोदी। और या फिर क्वेश्चन और आता है कि बाबर ने किसे हराकर अपना, मतलब बाबर ने किसे हराकर गद्दी पे बैठा था? बाबर ने किसे हराकर गद्दी पे बैठा था? तो इब्राहिम लोदी को, इब्राहिम लोदी को, इब्राहिम लोदी को। मुझे भरोसा होगा कि आप लोग को याद हो गया होगा। एक बार मैं फिर से याद दिला दूं कि ट्रिक का नाम था, मतलब दिल्ली सल्तनत पे बैठे वंशों का क्रम। जैसे देखिए यहाँ पे पहले था गु, दूसरा था खा, तू, सा, ले, ठीक है। एकदम आसान तरीक़े से आप लोग याद हो गया होगा। अब कभी आप लोग भुलाइएगा नहीं, ऐसा मैं प्रयास किया हूँ। तो थैंक यू। आप लोग प्लीज़ वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।